नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ और टेफ ये सत्र जो कि 2022-23 हेतु है, इस भरने के हेतु दिशा निर्देश विभाग के द्वारा जारी हुए हैं। और ये साथियों इस बार जो टेफ है वह नवीन टेफ है और इसको भरने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2022 दे रखी है। और इस टेप को भरने के लिए हमें क्या क्या काम करने होंगे, क्योंकि प्रथम 6 माही है जो कि 1 जनवरी से 30 जून 2022 तक है, तो नवीन टेप जो होगा वह अब NPST पर आधारित है। और इस नवीन टेप को भरने के संबंध में जो दिशा निर्देश है वह क्या क्या है और इन सभी चीज़ों की जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि टेफ और विभाग से संबंधित सभी सूचनाएं आपके पास सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचे। साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के दिशा निर्देश सत्र 2022-23 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हुए हैं और इन दिशा निर्देशों के अंदर सभी के लिए जानकारी दी गई है कि शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट सत्र 2022-23 द्वारा अनुमोदित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत राज्य में कार्यरत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों संस्था प्रधानों के कार्यों का स्व मूल्यांकन, साथियों स्व मूल्यांकन होता है और शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के आकलन शिक्षक प्रशिक्षणों का डेटाबेस गत वर्षों की भांति तैयार किया जाता है। और NCERT नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है प्रपत्र जो PIN DICS को राज्य की आवश्यकता अनुसार अद्यतन और परिवर्तित कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टीचर अपेरिसल जो फॉर्मेट विकसित किया जाता है। और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा भरे जाने तो दिशा निर्देश इस प्रकार से रहेंगे। साथियों, सामान्य दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु है, राज्य में कार्यरत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा प्रपत्र भरा जाना आवश्यक है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा गत वर्ष की भांति स्टाफ लॉगिन के शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों संस्था प्रधानों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर सिर्फ ऑनलाइन भरे जाने हैं। और यहाँ दे रखा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो सत्र 2022-23 में कुल 2 बार, शायद कुल 2 बार है। प्रथम जो 6 मई के आधार पर है और यहाँ दे रखा है प्रथम 6 मई है 1 जनवरी से 30 जून 2022 तक है तथा द्वितीय 6 मई 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2022 आधार पर सूचना इंद्राज की जानी है। प्रथम 6 मई से संबंधित सूचनाओं का आवश्यक रूप से दिनांक 30 जुलाई तक शिक्षकों संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है तथा द्वितीय 6 मई से संबंधित सूचनाओं का आवश्यक रूप से दिनांक 31 जनवरी 2023 तक शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। और आगे दे रखा है इसमें जिन शिक्षकों संस्था प्रधानों के प्रपत्र निर्धारित जो टाइमलाइन के अनुरूप वे पोर्टल पर नहीं भरे जाएंगे उनको अगले माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा और न ही इन कार्मिकों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी समय पर इनका जो ऑनलाइन फीडिंग करें और प्रपत्र नहीं भरे जाने वाले शिक्षकों संस्था प्रधानों का वेतन आहरित न हो और उनकी वेतन वृद्धि लागू नहीं करने के लिए संबंधित संस्था प्रधानों पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व्यक्ति से जिम्मेदार होंगे। और यहाँ दे रखा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने के उपरांत नियंत्रण अधिकारी द्वारा टिप्पणी किए जाने के बाद ही प्रिंट ऑप्शन प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करके भरा हुआ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट लेवे और अपने स्वयं के रिकॉर्ड हेतु संधारित भी करें। और यहाँ दे रखा है जिन शिक्षकों संस्था प्रधानों को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई महसूस हो रही है वे अपने संबंधित CBO और PO से कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक जो MIS इंचार्ज की ऑनलाइन फीडिंग हेतु सहायता ले सकते हैं। प्रथम 6 मई जनवरी से जून के उपरांत CRC स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों के कार्यों की समीक्षा माह अगस्त सितंबर 2022 में की जाएगी। समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक CRC पर प्रति शिक्षक संस्था प्रधान 25 रुपये देय होंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ दे रखा है अगला कि द्वितीय 6 मई जुलाई से दिसंबर उपरांत CRC स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों के कार्यों की समीक्षा माह फरवरी 2023 में की जाएगी। समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक CRC को साथियों प्रत्येक CRC को प्रति शिक्षक संस्था प्रधान 25 रुपये देय होगा। यहाँ दे रखा है जो टेफ अपलोड करने के उपरांत
प्राप्त डेटा का विश्लेषण पीओ ब्लॉक स्तर पर किया जाना है। टेप डेटा के आधार पर तैयार किया जो रिपोर्ट कार्ड है शालादर्पण पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत जो हमें मिसलिनियस के अंदर टीचर अपैरेसल फॉर्मेट जो रिपोर्टिंग टूल पर आपको प्रदर्शित हो जाएगा। साथियों मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करने और साथियों हेतु मनोनीत नियंत्रण अधिकारी कुछ इस प्रकार से रहेंगे। अधीन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ परिक्षेत्र के अधीन सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में संबंधित शिक्षकों का मूल्यांकन प्रपत्र इनके अनुसार टिप्पणी करेंगे। पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा पीओ ही होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में स्वयं पीओ विद्यालय के शिक्षकों का मूल्यांकन प्रपत्र तदनुसार टिप्पणी करेंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई है। और अगला दिखा देते हैं आपको। प्रत्येक पंचायत में संचालित ऐसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पीओ विद्यालय के रूप में चयनित नहीं है। उन विद्यालयों में कार्य शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के शिक्षकों का मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी भी करेंगे। और आगे दे रखा है शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त जो प्राथमिक है उच्च प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके विद्यालय के संस्था प्रधान होंगे और वे ही उनके मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करेंगे। शहरी क्षेत्र के समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी यूसीओ होंगे और यही उनके नियंत्रण अधिकारी के रूप में संस्था प्रधानों के मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पीओ सहित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और यही इनके मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करेंगे। शहरी क्षेत्र के समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में इनके जो नियंत्रण अधिकारी है वह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और यही इनके मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी भी करेंगे। और यहाँ दे रखा है कुछ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से संबंधित विशेष बिंदु। सत्र 2022-23 हेतु नवीन शिक्षक मूल्यांकन साथियों ये नवीन है और नवीन शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विकसित कर शालादर्पण पर ऑनलाइन मॉड्यूल अद्यतन किया जा रहा है। यह नवीनतम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो नेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर द टीचर्स पर आधारित होगा जो कि शीघ्र ही साझा कर दिया जाएगा। और साथियों यहाँ दे रखा है इस प्रपत्र में शिक्षक संस्था प्रधानों की शैक्षणिक प्रशिक्षणीय योग्यताएं, व्यक्तिगत सूचनाएं, वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षा विषयों, उपस्थिति, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्य हेतु अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति कार्यों के समग्र मूल्यांकन हेतु सूचकांक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राष्ट्रीय स्तरीय उपलब्धियां, प्रशिक्षणों और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु सुझाव इत्यादि की सूचनाएं इंद्राज की जानी है। अब आता है मॉनिटरिंग का। तो साथियों मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा द्वारा निर्धारित समयानुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने तो आवश्यक मॉनिटरिंग का कार्य करेंगे और जिले में कार्य शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने तो समस्त दायित्व अतिरिक्त जिला शिक्षा परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा का ही होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग का कार्य का दायित्व जिला और ब्लॉक कार्य अधिकारियों का संयुक्त रूप से होगा। और यहाँ आगे दे रखा है किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु अतिरिक्त यहाँ दे रखा अतिरिक्त परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय में कार्य जिला MIS इंचार्ज को आवश्यक तकनीकी सहयोग हेतु प्रदान करने हेतु आदेशित भी किया जाएगा। जिस मद के लिए राशि उपलब्ध करवाई जा रही उसी मद में उसको खर्च करना है। व्यय राशि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम अंतर्गत व्यय राशि को PMS पोर्टल पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करना है। राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन और लोक उपागम की पारदर्शिता अधिनियम 2012 और 13 और नियम वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। राज्य स्तर पर तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन हेतु गुणवत्ता प्रकोष्ठ ई जो मेल ID दे रखी ये है और दूरभाष नंबर आपके ये दे रखे हैं। तो साथियों ये कंप्लीट जो दिशा निर्देश है वह जारी हो चुके हैं और
यहाँ जो दे रखा है ये नवीन है और नवीन प्रकार से ये शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र दे रखे हैं जो कि NPST के आधारित होंगे। और इसी के साथ ही जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है और उनको भरने की जो अंतिम तिथि है ये भी आपके सामने नज़र आ चुकी है कि आपको अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए ये कार्य समय पर पूर्ण करना है और जिससे कि वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य जो समस्या हैं वह में नहीं हो और समय पे इन सभी चीज़ों का हमें लाभ भी मिल सके। तो आप समय रहते इन शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र को भरें। और साथ ही ऑनलाइन किस प्रकार से भरना होगा इसके संबंध में मैं शीघ्र ही वीडियो बनाकर आपके सामने दूंगा, जिसकी सहायता से आप आसानी से इसको भर सकेंगे।